आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट में सभी महत्वाकांक्षी छात्र छात्राओं का अगेन स्वागत करता हूं। बच्चों, जीरो टू हीरो की क्लास 7th में आज आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया जाएगा। सो गेट रेडी टू लर्न। बच्चों, लेट अस रिपीट लास्ट क्लासेस स्टडी, यानी आइए पिछली कक्षाओं के अध्ययन को हम दोहराते हैं कि हमने अब तक कौन कौन सी क्लास पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा क्लास फर्स्ट में हिंदी और इंग्लिश, अल्फ़ाबेट में अ से ज्ञान तक की अंग्रेजी व हिंदी से अंग्रेजी बनाना तथा अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखा। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा? वॉवेल्स और कंसोनेंट, हिंदी में कौन से और कितने तथा अंग्रेजी में कौन से और कितने होते हैं। सेकंड क्लास में हमने ये सीखा। और थर्ड क्लास में बच्चों हमने क्या सीखा? ग्रामर की परिभाषा और उसके भागों के बारे में जाना। तो बच्चों, क्लास फोर्थ में पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और इसके भागों के बारे में जाना। तो बच्चों, क्लास फिफ्थ में डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, काइंड्स ऑफ ग्रामर एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। तो 6 क्लास ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन छात्र छात्राओं ने ये क्लास नहीं देखी हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आपके लिए इस क्लास के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इनको स्टडी कर सकते हैं। और जिन छात्र छात्राओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को तो पक्का दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आती रहेगी और आप लोग यहाँ से स्टडी करते रहेंगे। बच्चों, ये क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज की क्लास में एडजेक्टिव को बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की हिंदी नहीं समझते तब तक उसको ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ADJECTIVE। ओके, अब इसके बाद जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज एडजेक्टिव? मैंने क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या होगा कि एडजेक्टिव क्या है, और आंसर में पढ़ेंगे बच्चों। दोज वर्ड्स यूज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी हिंदी में अगर इसको समझें तो क्या कहेंगे? वे सब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता का वर्णन करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार, इसके कौन कौन से और कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका हिंदी अर्थ होगा गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों, इसके बारे में आप पढ़ते हैं यहाँ पे, द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी, कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके बच्चों, तो इसकी हिंदी समझते हैं। यहाँ पे हिंदी में क्या होगा? जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा तथा अवस्था का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझिए, यानी जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा अथवा अवस्था का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, एग्जाम्पल के लिए चलते हैं और एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप लोग, द कार इज ओल्ड। यहाँ कार की विशेषता बताई गई है, तो कार कैसी है? पुरानी है। आगे बच्चों, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ताजमहल कैसा है? सुंदर है। यहाँ ताजमहल की विशेषता, गुण, दशा को बताया गया। बच्चों, आगे एक और दे रखा है, द फ्लावर इज रेड। फूल कैसा है? लाल है। तो बच्चों, ये था आपका गुणवाचक विशेषण। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका हिंदी अर्थ होता है परिणामवाचक विशेषण। इसके बारे में पढ़ते हैं, द एडजेक्टिव विच इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी जिस विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं।
तो इसके लिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द होल प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी सारी संपत्ति दोनों भाइयों के बारे में, दोनों भाइयों में बट गई। यहाँ क्वांटिटी का बोध हो रहा है, गिनती नहीं, यानी जितनी संपत्ति थी वो दोनों भाइयों में बट गई। आगे बच्चों एक और मैंने दे रखा है, आई हैव एनफ टाइम टू गो टू स्कूल, मेरे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय यानी बहुत समय है। तो यहाँ कोई उसका गिनती नहीं है, केवल मात्रा का बोध हो रहा है। आगे बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। तो बच्चों हिंदी समझते हैं, जिन विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। द हॉर्स हैज वन टेल एंड टू आईज, घोड़े की एक पूंछ और दो आंखें होती हैं। यहाँ देखो मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है, वन को किया है, टू को किया है, क्योंकि यहाँ वस्तु की संख्या का बोध हो रहा है, व्यक्ति या वस्तु की। तो बच्चों यहाँ हमने जो है संख्या दे रखी है वन और टू। ओके नेक्स्ट में देखते हैं, स्टूडेंट हैज टू बुक्स इन हिज बैग, छात्र या विद्यार्थी के बैग में दो किताबें हैं, अर्थात दो किताबें रखता है। सिंगुलर नंबर है, हैज का प्रयोग किया है हमने। तो बच्चों यहाँ भी गिनती का बोध हो रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों यहाँ इसको पढ़ते हैं। दैट एडजेक्टिव आर यूज टू इंडिकेट फॉर रेफर टू ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आइए चलते हैं एग्जाम पे और एग्जाम से समझते हैं। द बॉय इज क्लेवर, अब देखिए यहाँ पे द शब्द जो है, सॉरी दिस बॉय इज क्लेवर, दिस शब्द जो है आपका ये बच्चे की तरफ इंडिकेट कर रहा है और इसका हिंदी अर्थ होगा यह लड़का चतुर है। आगे बच्चों दैट बुक इज यूजफुल, वह किताब उपयोगी है, यानी किताब की ओर इंडिकेट हो रहा है। संकेत, इंडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, संकेत करना। आगे बच्चों दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये सेब मीठी हैं। दैट दिस दीज दोज, ये पांच आपके इंडिकेटेड वर्ड होते हैं, इन्हें संकेतवाचक शब्द कहते हैं। इनके यूज होने से ये संकेतवाचक एडजेक्टिव हो जाता है। तो आगे बच्चों आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण, पांचवें नंबर पर कौन सा है, संबंधवाचक विशेषण। तो बच्चों यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। दैट एडजेक्टिव एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ पोजीशन, वर्शिप और रिलेशनशिप आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी जो विशेषण अधिकार, स्वामित्व या संबंध का भाव व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा यहाँ एक मैसेज है सबके लिए कि बच्चों क्लास को लास्ट तक पढ़ें, लास्ट तक आप देखोगे, लास्ट तक पढ़ोगे तो जाके पूर्ण रूप से समझ में आएगी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, और कौन कौन सा एडजेक्टिव कैसा किस टाइप का होता है, उसमें क्या क्या लगा होता है। तो बच्चों ये संबंधवाचक विशेषण के बारे में यहाँ एग्जाम पे चलते हैं। योर स्कूल इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ तुम्हारा स्कूल, यानी स्कूल का संबंध तुम्हारे से बना दिया गया है। योर स्कूल इज ब्यूटीफुल, तुम्हारा स्कूल सुंदर है। ओके संबंध बना दिया। दूसरा है तुम्हारा, ये हो गया। दूसरा है हर रूम इज क्लीन, उसका कमरा साफ है। देखिए यहाँ कई चीज़ें हैं नई सीखने के लिए। ही होता है हमारा प्रोनाउन, उसका संबंधबोधक अव्यय कौन सा होता है, हर। तो उसका कमरा, तो ये पुल्लिंग के लिए हो गया। उसका कमरा कैसा है, साफ है। यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है, पुल्लिंग के लिए। आगे बच्चों हिज मदर इज हेल्दी, उसकी माताएं स्वस्थ हैं। अब यहाँ ये स्त्रीलिंग के लिए था, अब यहाँ पे ये पुल्लिंग के लिए हो गया। हिज मदर, हर जो है स्त्रीलिंग के था और ये पुल्लिंग के लिए हो गया। हर मदर इज हेल्थी, उसकी माता जी स्वस्थ हैं।
तो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं जिन्हें। आगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विशिष्टवाचक विशेषण, 6वां नंबर है। तो बच्चों यहाँ पढ़ते हैं ईच एंड एवरीबडी, ईच एंड एवरी आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन, यानी प्रत्येक और प्रत्येक या तो और नहीं वितरणात्मक विशिष्टात्मक विशेषण कहलाते हैं जब इनके बाद संज्ञा आती है। क्या आती है? संज्ञा मीन्स नाउन, यानी इन शब्दों के बाद में जब नाउन आता है, मोटी मोटी भाषा में समझते हैं, तो ये विशिष्टवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल पर चलते हैं, समझते हैं। ईच स्टूडेंट हैज ए बुक, प्रत्येक छात्र के पास एक किताब है। तो ये वर्ड जो है इसमें ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये वर्ड जो है किसी नाउन से पहले अगर आते हैं तो वो कौन से विशेषण होते हैं? विशिष्टवाचक यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अभी मैंने इसमें एक और एग्जाम दे रखा है, आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस वर्क, यानी आइदर बॉय, बॉय मीन्स क्या हो गया? लड़का, और ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, और इससे पहले क्या लगा हुआ है? आइदर लगा हुआ है। तो कोई भी लड़का इस काम को करने में सक्षम है, तो ये कौन सा हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे बच्चों नाइदर रोड वाज क्लीन, कोई भी रास्ता साफ नहीं था, नाइदर वर्ड लगा हुआ है किससे पहले? रोड से पहले। रोड क्या है? नाउन है। ओके, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 7वें नंबर पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इसके लिए पढ़ते हैं एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन विद ए नाउन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। हुज पेन, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा होता है, तो पेन हमारा क्या है? नाउन है। अब हुज जो है प्रश्नवाचक शब्द है जो इसके साथ नाउन से पहले लगा हुआ है, तो हुज पेन इज दिस, इसका अर्थ होगा यह कलम किसका है। जहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाओ नाउन से पहले वो कौन सा होगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट में भी देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, व्हाट नेम डू यू स्पीक। अब नेम जो है क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन के साथ में क्या लगा हुआ है? इंटरोगेटिव वर्ड लगा हुआ है व्हाट। तो बच्चों इसका अर्थ होगा तुम क्या नाम से बोलते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट है बच्चा आपको प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव मेड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड ए प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखिए यू आर एन इंडियन सिटीजन, इसका अर्थ होगा तुम एक भारतीय नागरिक हो, यानी किसी भी नाउन का किसी भी नाउन के साथ संबंध जोड़ा जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब इंडियन यानी पूरे कंट्री का नाम उसके साथ जोड़ दिया गया है कि तुम एक भारतीय हो। ऐसे ही नेक्स्ट वो है ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर। अब यहाँ ही जो है हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ में किसको जोड़ दिया गया? अमेरिकन डॉलर को। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये अमेरिका भी एक देश है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसको जो है व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से ही जाना जाएगा, और इसका अर्थ होगा वह अमेरिकी डॉलर कमाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं संपन्न होती है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहें। पहले इस क्लास को पूर्ण रूप से स्टडी करें ताकि आपको अगली क्लास पूर्ण रूप से समझ में आ सके। तो लास्ट में फिर से कहूँगा कि जिन छात्र छात्राओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन ताकि आपके पास आती रहेगी। अपने मित्र मंडली के पास इसको शेयर करें और लाइक करें, और अगर कुछ भी समझ में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट गेट रेडी टू रीड नेक्स्ट क्लास and go success to get more marks in your examination. Thank you very much to watch this video.